प्यारे बच्चों, आज हम 8वें अध्याय का विषय करेंगे भक्ति आंदोलन। मध्यकाल में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चला जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे भक्ति आंदोलन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस आंदोलन के प्रचारकों ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पर बल दिया। इसी कारण इसे भक्ति आंदोलन कहा जाने लगा कि अगर हम भक्ति करेंगे भगवान की सच्चे मन से तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। और मुख्य रूप से इस आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करना था, क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार बढ़ चुका था। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना रहे थे। तो इस्लाम धर्म से उत्पन्न हुए खतरे से धर्म को बचाने के लिए इसमें प्रचलित बुराइयों को दूर करना बहुत ही आवश्यक था। इसीलिए इन बुराइयों को दूर करने के लिए और इस्लाम धर्म से उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो अब हम कारण पढ़ लेते हैं कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के क्या कारण थे, जो कि अभी आपको मैंने बताए हैं, वही अब विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है हिंदू धर्म की बुराइयां। आपको जैसे पहले आपने पढ़ा है, आपको पता है कि हिंदू धर्म प्राचीन काल में एक सीधा साधा पवित्र धर्म था और इसी कारण से वो उन्नति के चरम शिखर पर था। लोग उसकी तरफ खिंचते आ रहे थे, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी इस धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके अध्ययन के लिए विद्यार्थी आते थे, यात्री आते थे। लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल में पहुँचते पहुँचते इस धर्म में बहुत सी जटिलताएं पैदा हो गई और इन जटिलताओं के कारण ही इस धर्म का पतन होना आरंभ हो गया। लोगों ने एक ईश्वर के स्थान पर अब अनेक देवी देवताओं की उपासना करनी शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने पत्थरों, वृक्षों, नदियों, सांपों इत्यादि की पूजा आरंभ कर दी थी और बहुत से अंधविश्वास लोगों में घर कर गए थे। उन्होंने व्यर्थ के रीति रिवाजों और जादू टोनों को अपना लिया था। ब्राह्मण लोग भी अब लोगों को सही मार्गदर्शन करने के बजाय बल्कि अधिक से अधिक धन लोगों से ऐंठने के चक्कर में उनको गलत बातें बताकर, बड़े बड़े यज्ञ करवाकर जिनमें बहुत खर्च किया जाता था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देनी पड़ती थी, इस तरह से उनको मार्ग से हटा रहे थे। उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर उनका शोषण करना आरंभ कर दिया था। इसी कारण जो हिंदू धर्म के नेता थे, उन्होंने हिंदू धर्म में फैली हुई बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया ताकि लोगों को नया रास्ता दिखाया जा सके या सही धर्म के बारे में बताया जा सके। फिर दूसरा है इस्लाम धर्म से खतरा। मध्यकाल में ज़्यादातर जो शासक वर्ग था वो मुसलमान या इस्लाम धर्म से संबंधित थे। उन्होंने हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना आरंभ कर दिया। हिंदू लोगों से मुस्लिम वर्ग के लोग घृणा करते थे, इसलिए उनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में सम्मिलित करना शुरू कर दिया। हिंदू समाज में जाति प्रथा के कारण लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, निम्न जाति के लोगों से घृणा की जाती थी। लेकिन इस्लाम धर्म में सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। इसीलिए हिंदू धर्म की निम्न जातियों के लोगों ने जब उनको वहाँ सम्मान मिला तो हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म सीधा साधा धर्म था, उसमें व्यर्थ के रीति रिवाज नहीं थे, ना उनमें यज्ञ, हवन, दान, दक्षिणा इत्यादि का कोई भी महत्व था। इसलिए निम्न जातियों से संबंधित लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हिंदू धर्म को एक खतरा उत्पन्न हो गया। हिंदू धर्म के लोगों ने जब इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया तो इस खतरे को समाप्त करने के लिए हिंदू धर्म में सुधार करना आवश्यक हो गया और इसीलिए हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ। फिर तीसरा है महान सुधारकों का जन्म।
मध्यकाल में बहुत से ऐसे सुधारकों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। भारत के अलग अलग भागों में रामानुज, रामानंद, शंकरदेव, नामदेव, कबीर, गुरु नानक, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु आदि महान सुधारकों का जन्म हुआ। इन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को और हिंदू धर्म में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने इन सभी बुराइयों का खंडन किया और लोगों को एक नया मार्ग दिखलाने का प्रयास किया, जिससे इन सुधारकों के प्रयासों से भक्ति आंदोलन का उत्थान हुआ और इसके द्वारा लोगों में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया गया। अब आ जाता है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, कि इसमें क्या क्या कार्य किए गए, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एक ईश्वर में विश्वास। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने एक ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इनके नाम तो अनेक हैं, जैसे राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, लेकिन ये सब एक ही हैं। एक अल्लाह या एक परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वही इस संसार की रचना करता है, वही इस संसार का पालन करता है और वही इस संसार का विनाश करता है। ये शक्तियाँ किसी भी देवी देवता के पास नहीं हैं। सभी देवी देवता इस एक ईश्वर के सामने ऐसे हैं जैसे सूरज के सामने तारे होते हैं। एक ईश्वर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, इधर उधर हमें नहीं भटकना चाहिए। फिर दूसरा है गुरु में विश्वास। भक्ति आंदोलन के नेताओं ने गुरु की महिमा पर जोर दिया। कबीर, नामदेव, गुरु नानक, इन सभी ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु का होना आवश्यक बताया, क्योंकि उनका कहना था कि गुरु ही शिष्य को सही मार्ग बताता है ईश्वर प्राप्ति का, भक्ति के मार्ग पर चलने का, और उसी के प्रयासों के द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने वाली सीढ़ी है, मतलब गुरु के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु, जो सच्चा गुरु होता है, वो एक इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल कार्य नहीं है। ये नहीं कि किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिए, हाथ में कमंडल और चिमटा उठा लिया, शरीर पर विभूति मल ली, माथे पे त्रिपुंड लगा लिया, वही सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु भी ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। सच्चे गुरु का मिलना कोई सरल काम नहीं है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य को सच्चा गुरु प्राप्त नहीं हो सकता, और जब ईश्वर की कृपा होती है, उससे सच्चा गुरु मिल जाता है, तब उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से अभिप्राय किसी मानवीय गुरु से नहीं है, बल्कि सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु स्वयं परमात्मा है, जो जब मनुष्य पे कृपा करता है तो उसको भव सागर से पार कर देता है। फिर तीसरा है आत्मसमर्पण। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने मनुष्य को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ जो दिया हुआ है वो किसका है? ईश्वर का है। उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। हमें अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना लोभ, जो कुछ भी हमारे पास है, हमें सब परमपिता परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। और जब प्रभु की कृपा होगी तो हमारे सभी बिगड़े कार्य बन जाएंगे और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आत्मसमर्पण के लिए हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी गुणों से, जो अवगुण हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए और तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा, आप गवाइए ता सहु पाइए। आप गवाइए मतलब अपना आपा, जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उन सबको हम ख़त्म कर दें, और अपने आप को अगर हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हम उसको
पा सकते हैं। किसको? ईश्वर को। तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी जब हम इन सभी अवगुणों को त्याग देंगे और अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देंगे, ईश्वर को समर्पित कर देंगे, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर चौथा है पवित्र जीवन पर बल। भक्ति प्रचारकों ने लोगों को सीधे साधे पवित्र जीवन व्यतीत करने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, दुखियों की मदद करनी चाहिए, निर्धनों की सहायता करनी चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सच्ची रोजी रोटी हमें कमानी चाहिए। इसी से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर गुरु नानक देव जी ने मनुष्य को घर बार छोड़कर कठिन तपस्या करने के लिए या जंगल में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को संसार में रहकर अपने ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारियों को अपनाते हुए और पूरा करते हुए ही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार को त्यागने से कुछ नहीं है, जबकि गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, हमें इस संसार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा अंजन माही निरंजन रहिए, अर्थात गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। वो समाज के जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पालन करने को मोक्ष का साधन बताते थे कि अगर हमने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से पूर्ण कर ली तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हिंदुओं और मुसलमानों को एकत्रित करने में योगदान। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने के कारण दोनों समुदायों में घृणा उत्पन्न हो गई थी और उनके जो संबंध थे उनमें काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन इस तनाव या मतभेदों को दूर करने के लिए गुरु नानक देव और कबीर जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। उन्होंने लोगों को इसके बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हैं, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने राम और रहीम को एक ही परमात्मा के दो नाम बताए। उन्होंने कहा कि चाहे हम उसे राम के नाम से बुलाएं, चाहे हम उसे रहीम के नाम से बुलाएं, ये दोनों नाम एक ईश्वर के हैं, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं? जब हमारे ईश्वर दोनों एक हैं तो हम कैसे अलग हो सकते हैं? जब हम उनकी संतान हैं तो हम आपस में एक ही हैं, हमें एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान इस पवित्र परमात्मा की एक रचना है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी का कहना था ना को हिंदू ना को मुसलमान, सब कौन है? इंसान है, एक ईश्वर की संतान है, इसलिए ना तो हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, बल्कि हमें आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। फिर अगला है सामान्य जनभाषा की प्रचार। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को लोगों की आम बोलचाल की भाषा में दिया, जिससे लोग उसको आसानी से समझ सकें। उन्होंने संस्कृत भाषा की पवित्रता में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी अच्छी बात किसी भी भाषा में लिखी गई है तो वो पवित्र है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ संस्कृत भाषा पवित्र है कि उसमें धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। अगर संस्कृत में अगर गलत बातें लिखी गई हैं तो उसको हम पवित्र थोड़ी मानेंगे, और दूसरी भाषाओं में अगर अच्छी बातें लिखी गई हैं तो उनको हम गलत थोड़ी मानेंगे। तो इसलिए सभी भाषाएं पवित्र हैं। जिस भाषा को लोग समझ सकें उसी भाषा को में हमें अपनी शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए। तब लोगों को पता लगा कि सभी भाषाएं जो हैं वो पवित्र हैं। किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई अच्छी बातें अच्छी हैं और बुरी बातें बुरी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि परमात्मा की भक्ति एक भाषा से नहीं की जा सकती, उसकी उपासना हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं। मन की भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, किसी भी भाषा में हम उनका भजन कर सकते हैं, उसको अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, उसको अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए सभी भाषाएं पवित्र हैं। उन्होंने अपने उपदेश
हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में दिए, जिसको लोगों ने समझा और जिसको समझकर लोग अपना जीवन सुधारने में सफल हुए। फिर जाति प्रथा में अविश्वास। जाति प्रथा हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा हिंदू समाज को पीछे ढकेलने में कामयाब हुई। जाति प्रथा के द्वारा समाज में ऊंच नीच को प्रोत्साहन मिला, छुआछूत को प्रोत्साहन मिला। ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे जो समाज था वो पीछे की तरफ जा रहा था। तो भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने जाति प्रथा का खंडन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश विद्यमान है, चाहे वो ऊंची जाति का है, चाहे वो निम्न जाति का है। सभी की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। सभी की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, इसलिए सभी मनुष्य एक समान हैं। मनुष्य को मोक्ष उसके कर्मों के अनुसार मिलता है, ना कि उसकी जाति के अनुसार। अगर छोटी जाति का मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसको भी मोक्ष प्राप्त होगा, और ऊंची जाति का व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो उसको भी दंड मिलेगा। ये किसी एक के लिए नहीं है, ऊंची जाति या निम्न जाति, बल्कि कर्मों के आधार पर ये सब किया जाता है। रामानंद जी ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। जो भी ईश्वर की उपासना करता है तो ईश्वर उससे उसकी जाति नहीं पूछता कि तू किस जाति से संबंधित है, बल्कि जो ईश्वर की उपासना करता है ईश्वर उसकी उपासना से खुश होकर उसको अपना लेता है। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए ही गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा को शुरू किया, जिसमें सभी जातियों के लोग, चाहे वो उच्च वर्ग से संबंधित हो, चाहे निम्न वर्ग से संबंधित हो, चाहे उसमें शासक हो, चाहे उसमें प्रजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे यात्री हो, कोई भी व्यक्ति आता था, बिना किसी भेदभाव के पंक्ति में बैठकर लंगर खाते थे, और ये लंगर सभी लोग इकट्ठे मिलकर पकाते थे। उसमें किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं किया जाता था। तो इससे जो जाति प्रथा के ऊपर गहरा आघात हुआ और समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने की ओर कदम उठाया गया। फिर है मूर्ति पूजा में अविश्वास। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। कबीर जी ने तो लिखा भी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने कहा कि अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिलता है तो मैं बड़े पर्वत की पूजा करूंगा, फिर तो मुझे बहुत सारे भगवान जी मिल जाएंगे। और अगर पत्थर से ही भगवान मिलते हैं फिर तो हमें इस चक्की की पूजा करनी चाहिए, कम से कम इससे हम अनाज तो पीस कर खा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा के ऊपर गहरा आघात किया। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि मूर्तियों के पूजने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर इन मूर्तियों को हम पानी में फेंक देते हैं तो ये डूब जाती हैं। अगर इनमें शक्ति हो तो ये अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकती हैं, और जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती वो मनुष्य को कैसे भवसागर से पार उतार सकती हैं। तो इन मूर्तियों को छोड़कर हमें परमपिता परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, जो कि सभी जगह विराजमान है, हमारे आस पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सब जगह जो विराजमान है, हमें उसकी उपासना करनी चाहिए, ना कि इन मूर्तियों की। और ना ही हमें मंदिरों में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे मन के अंदर हमारे विराजमान है। तो हमें एकांत में बैठकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और हमारे सभी कार्य पूर्ण होंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर खोखले रीति रिवाजों में अविश्वास। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने समाज में जितने भी रीति रिवाज जो प्रचलित थे उनका खंडन किया। उन्होंने कहा इन रीति रिवाजों से कुछ नहीं होगा। जो तीर्थ यात्रा करते हैं या उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं, और अगर हम बिना किसी श्रद्धा के धार्मिक शास्त्रों को पढ़ते हैं और जो यज्ञ करवाना, बलि देना, जितने भी संस्कार हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक करने निश्चित किए गए हैं, या शुद्धि करना या स्नान करना, जितने भी ये व्यर्थ के रीति रिवाज हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। हम अगर सच्चे मन से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, अगर हम बीमार हैं, हम स्नान नहीं कर सकते और हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो ईश्वर उसको भी स्वीकार करेगा।
अगर हम यज्ञ नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम सच्चे मन से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, बलि नहीं दे रहे हैं, या जो संस्कार है वो नहीं कर रहे, व्रत नहीं रख सकते, या तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, हमारी इतनी शक्ति नहीं है, तो ये नहीं है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हम सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उपासना करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इन खोखले रीति रिवाजों का इसमें कोई भी स्थान या योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि गेरुए वस्त्र पहनने से, शरीर पर राख लगाने से, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनने से, दाढ़ी मूछें बढ़ा लेने से या सिर मुंडवा लेने से, हाथ में डंडा पकड़ लो, शंख बजाने से, कब्रों, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर बैठकर पूजा करने से, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं है। ये सब व्यर्थ के ढकोसले हैं। उन्होंने कहा हमें बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक पवित्रता पर बल देना चाहिए। अगर हम इन बाहरी आडंबरों को छोड़कर अपनी आंतरिक पवित्रता के ऊपर बल देंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो ये थे उनकी विशेषताएं जो भक्ति आंदोलन को मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर हम इन नियमों को मानेंगे तो हमें मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? भक्ति आंदोलन के द्वारा भारतीय समाज के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण भारतीय समाज में लंबे समय से चली आ रही बुराइयों और अंधविश्वासों का खंडन किया गया, और बेशक से ये सभी बुराइयां समाप्त तो ना की जा सकी, लेकिन इनके द्वारा कम करने में मदद काफ़ी हद तक प्राप्त हुई। भक्ति आंदोलन के नेताओं ने भारतीय समाज में फैली हुई जाति प्रथा के ऊपर गहरा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा भारतीय समाज के लिए कलंक के समान है, इसलिए जाति प्रथा के बंधन जो थे वो कुछ ढीले पड़ गए और भ्रातृभाव की भावना का प्रसार हुआ। निम्न वर्गों को ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ, जिससे जाति प्रथा जो थी वो काफ़ी हद तक शिथिल हो गई। दूसरा, समाज में जो ब्राह्मण और मुल्लाओं को ऊंचा स्थान प्राप्त था वो भी अब कम होने लगा। हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर, कर्मकांड दूर होने लगे, जिसके कारण ये धर्म फिर से लोकप्रिय हो गया। इस धर्म में फैली हुई बुराइयों को दूर करने और हिंदू धर्म को फिर से लोगों में प्रचारित करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया था, और इसका अच्छा असर पड़ा कि हिंदू धर्म के बहुत सी बुराइयां दूर हो गई और फिर से ये लोकप्रिय हो गया। और इस्लाम धर्म में जो सम्मिलित होने वाले हिंदू थे उनकी संख्या कम हो गई, और इनके प्रयासों से हिंदुओं और मुसलमानों में जो घृणा उत्पन्न हो गई थी उसको भी काफ़ी हद तक कम किया जा सका। इसके साथ साथ भारतीय धर्म प्रचारकों के द्वारा हिंदी, पंजाबी, गुजराती और बंगला, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना किए जाने से इन क्षेत्रीय भाषाओं का काफ़ी विकास हुआ और क्षेत्रीय साहित्य की रचना की गई। इसके साथ साथ हिंदुओं और मुसलमानों के एक दूसरे के निकट आने से भवन निर्माण कला और चित्रकला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। इससे पंजाब में सिखों और महाराष्ट्र में मराठों की शक्ति का भी उत्थान हुआ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से सफल हुआ। धन्यवाद।